कांग्रेस ने सेबी की चीफ माधवीपुरी बुच को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। कांग्रेस ने सेबी चीफ के खिलाफ सबूतों का पिटारा खोलकर रख दिया, जिससे एक बार फिर सेबी चीफ मुश्किलों में घिर गई। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवीजे मीडिया की खास पेशकश। दरअसल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में यह साफ हो गया था कि सेबी चीफ 2017 से 2024 तक सेबी की सदस्य और उसके चीफ की हैसियत के साथ ही उन ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी रही जो अडानी समूह की फाइनेंशियल अनियमितताओं से जुड़ी हुई थी, जो सेबी की कोड ऑफ कंडक्ट का सीधा सीधा उल्लंघन था। लेकिन इस मामले में न तो सरकार, न ही ईडी और न ही सरकार की कोई एजेंसी ने कार्रवाई की। लेकिन अब कांग्रेस ने जो खुलासे किए उसमें माधवीपुरी बुच पूरे तरीके से फंस चुकी। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर माधवीपुरी बुच पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए। खेड़ा ने कहा, माधवीपुरी बुच 2017 से 2021 तक सेबी में पूर्णकालिक सदस्य थी। फिर 2022 को माधवीपुरी बुच सेबी की चेयरपर्सन बनी। हम आपके सामने आए हैं सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच। ये 5 अप्रैल 2017 से 4 अक्टूबर 2021 तक, नेक्स्ट स्लाइड, आप जैसा देख पा रहे हैं, ये मेंबर थी, होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी। और उसके बाद ये चेयरपर्सन बनी सेबी की 2 मार्च 2022 को। द डेट्स आर राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, the dates on which she was whole-time member and the date on which she was appointed chairperson of SEBI. Very important dates. अगर यहां हम सेबी की चीफ की अपॉइंटमेंट की बात करें तो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट यानी कि एसीसी द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा कई मेंबर्स भी शामिल होते हैं। और सेबी की चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करता है? सेबी की चेयरपर्सन को ये 2 महानुभाव आपके सामने हैं, अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट, प्रधानमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह। ये सेबी की चेयरपर्सन को अपॉइंट करने की जो एसीसी है, ये उसमें ये 2 सदस्य हैं। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच। सेबी चीफ को सैलरी सरकार से मिलती है, लेकिन आज कांग्रेस ने खुलासे किए हैं, उसके मुताबिक उसको सैलरी सरकार से तो मिलती ही है, लेकिन साथ में आईसीआईसीआई बैंक से सैलरी मिल रही थी। उनको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से सैलरी मिल रही थी और इतना ही नहीं, उनको आईसीआईसीआई एक्सपो से भी सैलरी मिल रही थी और उसमें जो टीडीएस कटना था उसका पेमेंट भी आईसीआईसीआई दे रहा था। यानी कि माधवीपुरी बुच सेबी से जुड़े होने के दौरान आईसीआईसीआई बैंक समेत 3 जगहों से सैलरी ले रही थी। खेड़ा ने आगे कहा कि हम माधवीपुरी से जानना चाहते हैं कि आप सेबी की पूर्णकालिक सदस्य होने के बाद भी अपना वेतन आईसीआईसीआई से क्यों ले रही थी? यह सीधे सीधे सेबी के सेक्शन 44 का उल्लंघन है। अगर माधवीपुरी बुच में थोड़ी भी शर्म होगी तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। माधवी बुच मार्केट के रेगुलेटर हैं, सेबी की चेयरपर्सन है, तब भी वे आईसीआईसीआई बैंक से वेतन कैसे ले सकती हैं? 2017 से 2024 के बीच इन्होंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से 22,41,000 रुपए क्यों लिए? आखिर वह आईसीआईसीआई को क्या सेवाएं दे रही थी? खैर, एक हद तक ये आरोप भी सही लग रहा है। ये पहली इरेगुलरिटी, ये पहला गैर कानूनी काम। आप सब तनख्वाह लेते हैं, मुझे लगता है एक ही जगह से लेते होंगे। अगर आप अपनी चैनल से, आप टाइम्स नाउ में, अगर आप टाइम्स नाउ से सैलरी लेते हैं तो हिंदुस्तान टाइम्स से तो नहीं लेते होंगे साथ साथ। कांग्रेस पार्टी से तो बिल्कुल नहीं लेते हैं, हम जानते हैं नहीं लेते। लेकिन सेबी की चेयरपर्सन जब वो मेंबर थी, होल टाइम मेंबर थी, 2017 से 2024 के बीच में रेगुलर इनकम आईसीआईसीआई बैंक से ले रही थी 16 करोड़ 80 लाख। और इसको 3 अलग अलग भागों में हमने आपको दिखाया कि तनख्वाह ले रही थी। आप सेबी की होल टाइम मेंबर हैं, आप आईसीआईसीआई से तनख्वाह क्यों ले रही थी, हम ये जानना चाहते हैं।
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से ले रही थी, तो बैंक से ले रही हैं, प्रूडेंशियल से ले रही हैं, और ईसॉप, आप सब समझते हैं ईसॉप, और ईसॉप पे जो टीडीएस था वो भी आईसीआईसीआई ही दे रहा था। आईसीआईसीआई बैंक एक महत्वपूर्ण बैंक, सेबी की चेयरपर्सन, एक महत्वपूर्ण रेगुलेटरी बॉडी की सबसे ऊंचे पद पर बैठी व्यक्ति, अधिकारी, तनख्वाह ले रही हैं एक और जगह से। नेक्स्ट स्लाइड। ये सीधे सीधे सेक्शन 54, सेक्शन 54 ऑफ सेबी, जो एम्प्लॉइज सर्विस रेगुलेशन 2001, मैं इसका एनेक्शर आपको दिखाऊंगा, उसका वायलेशन है। सीधे सीधे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है, सीधा। इसमें अगर किसी में थोड़ी सी भी अगर लिहाज, शर्म, लज्जा कुछ हो, वो इस्तीफा देगा, 1 मिनट नहीं रुकेगा इस एक्सपोजर के बाद। आपको याद होगा, अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने 19 अगस्त की रात एक रिपोर्ट जारी की। इसमें दावा किया गया था कि सेबी चीफ माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी। एक दस्तावेज के आधार पर हिंडनबर्ग ने दावा किया कि बुच और उनके पति की मॉरिशस की ऑफशोर कंपनी ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड में हिस्सेदारी। हिंडनबर्ग ने यह भी आरोप लगाया था कि ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड में कथित तौर पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने अरबों डॉलर निवेश किए। इस पैसे का इस्तेमाल अडानी ग्रुप के शेयरों के दामों में तेजी लाने के लिए किया गया था। माधवी बुच ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार और चरित्र हनन का प्रयास बताया। सेबी चेयरपर्सन ने सभी फाइनेंशियल रिकॉर्ड डिक्लेयर करने की इच्छा व्यक्त की है। अपने पति धवल बुच के साथ एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि हमारा जीवन और फाइनेंस एक खुली किताब है। दस्तावेजों के आधार पर हिंडनबर्ग ने दावा किया है कि बुच और उनके पति की मॉरिशस की ऑफशोर कंपनी ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड में हिस्सेदारी है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने पिछले साल भी अडानी ग्रुप पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए थे। ऐसे में अब देखते हैं कि क्या मोदी सरकार इन सब की जांच कर पाएगी, क्या इस पर ईडी कोई कदम उठाएगी, या वो सिर्फ विपक्ष के नेताओं को ही निशाना बनाएगी। ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए टीवीजे मीडिया।